हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्टडी पाठशाला में स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में देशी रियासतों का एकीकरण। आज हम लोग देखेंगे भारत में देशी रियासतों का एकीकरण। जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें थीं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले 562 देशी रियासतें थीं, लेकिन विभाजन के बाद भारत में मात्र भारत की भौगोलिक सीमा में सिर्फ 552 ही रियासतें पड़ी। भारत की भौगोलिक सीमा की बात की जाए तो भारत की भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों में 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय होने से इनकार कर रही थी। वो 3 देशी रियासतें हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। 449 रियासतें हैं जो कि भारत में शामिल हो गई। 449। मात्र 3 ऐसी रियासतें थीं जो भारत में विलय होने से इनकार कर रही थी। वे थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों रियासतें हैं जो कि विलय होने से इनकार कर रही थी और इसमें अहम योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे और भारत में भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की गई। भारतीय रियासत विभाग की 1947 में स्थापना की गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। बात की जाए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव की, तो बीपी मेनन जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के देशी रियासतों का एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई है। इनका अहम योगदान है। हम बात करेंगे हैदराबाद की। इसके बाद हैदराबाद को किस प्रकार से भारत में विलय किया गया। अगर मैं बात करूं हैदराबाद का निज़ाम, तो उस समय हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान थे, जो ब्रिटिश सरकार से चाहते थे कि वे मेरे हैदराबाद को स्वतंत्र राजतंत्र का दर्जा प्राप्त करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र राजतंत्र घोषित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद के निज़ाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहां के निजाम उस्मान अली खान थे। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा कि हैदराबाद के निजाम कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान थे और वह भारत में विलय नहीं कर रहे थे। हैदराबाद का विलय करने से इनकार कर दिए और 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिए।
सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम से आग्रह किया कि वे हैदराबाद का विलय भारत में कर लें, लेकिन इनकी बात को सीधे निज़ाम ने इनकार कर दिया। इससे सरदार पटेल जी हैं कि चौंक गए। और उस समय के तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर, उस समय के तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। गवर्नर जनरल उस समय के माउंटबेटन थे और माउंटबेटन से इन संबंध में चर्चा किए। माउंटबेटन ने सलाह दी कि भारत इस मसले को बिना बलपूर्वक निपटे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत थे, लेकिन अगर बात करूं मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वह बिल्कुल इससे असहमत थे। उनका कहना था कि हैदराबाद की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसका समाधान सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है। और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद का भी विलय भारत में कर लिया गया। 13 सितंबर को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया था और 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार भारत में हैदराबाद का भी विलय कर लिया गया। अगर बात करूं इसे ऑपरेशन पोलो नाम क्यों दिया गया था, तो उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे अधिक 17 पोलो के मैदान थे। 17 पोलो के मैदान थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जूनागढ़ के बारे में। फिलहाल आप यहाँ नोट डाउन कर इतना। रसूल खान थे जो कि मुस्लिम थे, लेकिन जूनागढ़ की जनता जो है वहां की 80% जनता हिंदू थी। 15 अगस्त 1947 को रसूल खान ने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में करने के लिए घोषणा कर दी, जिससे वहां की जनता ने विद्रोह कर ली। उसके बाद वहां के दीवान शाहनवाज भुट्टो भारत को आमंत्रित किए कि जूनागढ़ का विलय भारत में कर लिया जाए। और फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा कर लिया गया। जनमत संग्रह के द्वारा फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय कर लिया गया। जूनागढ़ अगर कश्मीर की बात करूं तो सेम इसका अपोजिट मैटर था। वहां पे कश्मीर पे जूनागढ़ का नवाब रसूल खान था जो मुस्लिम था। वहां की जनता, अधिकतम जनता हिंदू थी, जो कि ये नहीं चाहती थी कि हम लोगों का विलय पाकिस्तान में हो, लेकिन वहां के नवाब रसूल खान चाहते थे कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में हो। और उन्होंने घोषणा भी कर दिया था 15 अगस्त 1947 को
कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में किया जाएगा, जिससे वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। उसके कुछ समय बाद वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत को आमंत्रित किया कि भारत का विलय कि जूनागढ़ का विलय भारत में कर लिया जाए, और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय कर लिया गया। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो कश्मीर का नवाब हरि सिंह थे, जो कि हिंदू थे। शासक हिंदू थे, जो हरि सिंह थे, हरि सिंह। और वहां की जनता जो है कि 75% वहां की जनता मुस्लिम थी। इसलिए वहां की जनता चाहती थी कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो। लेकिन वहां के एक कांग्रेसी नेता शेख अब्दुल्ला जी चाहते थे कि कश्मीर का विलय भारत में हो। वहां की अधिकतम जनता मुस्लिम होने के कारण वे चाहते थे कि हम लोगों का विलय पाकिस्तान में हो, और वहां के शासक खुद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे आक्रमण कर दिया गया। उसके बाद वहां के शासक हरि सिंह भारत के पास सैन्य सहायता मांगने के लिए आए। भारत ने कहा कि हम आपकी तभी सहायता करेंगे जब आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके माध्यम से आर्टिकल 370 प्रभाव में आ गया। इसी विलय पत्र के माध्यम से आर्टिकल 370 की उत्पत्ति हुई, और विलय पत्र के माध्यम से ही कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया। अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया है। अधिनियम 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ला करके 370 को खत्म कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संविधान अपना लागू वहां पे हो गया। अगर बात की जाए 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि है, और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को ही अपना भारतीय संविधान कश्मीर में भी लागू हो गया। इस प्रकार से विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया गया।